हेलो हेलो हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखे होंगे। सो आ चुकी हूँ मैं फिर से एक नीट का एक मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके। तो आज का हमारा टॉपिक है ओव्यूल या बीजांड। क्या है? ओव्यूल और बीजांड। तो हम लोग को मेगा स्पोरोजेनेसिस समझने से पहले समझना होगा बीजांड की संरचना। क्या समझना होगा? बीजांड की संरचना। तो आइए एक छोटी सी वीडियो में पूरी बीजांड की संरचना को एकदम अच्छे से समझते हैं। बनाने की ट्रिक, याद करने का यूनिक एंड इजी वे में एकदम तरीका, सब कुछ एकदम एक वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीजांड की संरचना। तो आज का हमारा टॉपिक है बीजांड। क्या है? बीजांड या ओव्यूल। ओव्यूल या बीजांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीजांड की संरचना से। तो बीजांड हमारा इस प्रकार का होता है। ड्राइंग पे मत जाइएगा आप लोग मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है, आप लोग देख सकते हो। फिर भी आप लोग को समझाने के लिए कुछ भी। तो इस तरीके का हमारा कुछ होता है बीजांड। तो बीजांड तो हम लोग का बन गया। तो आइए समझते हैं कि ये कहाँ स्थित होता है, पुष्प के कौन से भाग में होता है। तो पुष्प का मादा भाग होता है जायान। क्या होता है? पुष्प का मादा भाग होता है जायान। जायान के ऊपर का छत्रीनुमा भाग कहलाता है वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। और ये जो डंठलनुमा संरचना होती है खोखली पाइप जैसी, इसको कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। और ये जो फूली हुई संरचना है इसको कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। और अंडाशय के अंदर हमारा स्थित होता है बीजांड। क्या होता है? बीजांड। तो बीजांड, बीजांड अंडाशय के अंदर स्थित होता है हमारा बीजांड। तो आइए समझते हैं कि बीजांड होता क्या है। तो बीजांड का ये भाग, बीजांड का निचला हिस्सा जो ये है, इसको हम लोग कहते हैं बीजांड का निचला हिस्सा, जहाँ बीजांड अंडाशय की भित्ति से जुड़ा होता है, उसको हम लोग कहते हैं बीजांडासन। क्या बोलते हैं? बीजांडासन। तो इसको कहते हैं बीजांडासन। बीजांडासन। और पुष्प बीजांड। और ये जो पतली संरचना है, ये जो पतली पाइप की जैसी संरचना है, इसको हम लोग कहते हैं फनिकल। क्या बोलते हैं? फनिकल। FUNICLE, फनिकल। और जहाँ अध्यावरण और फनिकल जुड़ते हैं उस स्थान को हम लोग कहते हैं, ये है वो स्थान जहाँ पे बीजांड का अध्यावरण और फनिकल जुड़ते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम या नाभिका। क्या बोलते हैं? हाइलम या नाभिका। और ये है हमारा बाह्य अध्यावरण। क्या है? बाह्य अध्यावरण। और यह है अंत अध्यावरण। क्या है? अंत अध्यावरण। ठीक। और ये जो बीच में गोल अंडे के जैसी संरचना दिखाई देती है, इसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो शेक। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो शेक या भ्रूणकोश। क्या बोलते हैं? EMBRY, एम्ब्रियो शेक या भ्रूणकोश। क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश के निभागी सिरे के ऊपर 3 कोशिकाएं होती हैं। भ्रूणकोश के निभागी सिरे पर और चैल्जा साइड में 3 कोशिकाएं होती हैं। ऊपर की 3 कोशिकाओं को बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिका। एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिका। और ये जो माइक्रोपाइल के साइड की 3 कोशिकाएं हैं, इसमें से बीच वाली कोशिकाओं को बोलते हैं अंड कोशिका। इसमें बीच वाली कोशिकाओं को बोलते हैं अंड कोशिका। और ये जो किनारे किनारे की 2 कोशिकाओं को बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका। और ये एग सेल और सिनर्जिड सेल। अंड कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं? एग सेल। और सहायक कोशिका को बोलते हैं सिनर्जिड सेल। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड सेल। और एग सेल एंड सिनर्जिड सेल कंबाइंड होकर बनाती हैं एग एपरेटस। क्या बनाती हैं? एग एपरेटस। एग एपरेटस।
एपरेटस, एपरेटस और अंड समुच्चय क्या बनाती हैं? अंड समुच्चय। ये तो हो गया। अब ये जो बीजांड का सबसे ऊपर खाली भाग है इसको हम लोग कहते हैं निभाग। क्या बोलते हैं? निभाग या चैलजा। क्या बोलते हैं? चैलजा। निभाग या चैलजा। और ये जो अंडेनुमा संरचना है एम्ब्रियोशेक, एम्ब्रियोशेक के बीच में होता है द्वितीयक केंद्रक। क्या होता है? द्वितीयक केंद्रक। ये क्या है? ये है द्वितीयक केंद्रक। क्या है? द्वितीयक केंद्रक। इसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। और सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये जो हमारा बीजांड है इसके अंदर स्थित होती हैं ये वेसल सेल्स। क्या बोलते हैं? वेसल सेल्स। ये हमारी क्या है? बीजांड के अंदर ये होती है हमारी वेसल सेल्स। वेसल सेल्स या वाहिकाएं, जो बीजांड को बीजांड के अंदर जो कोशिकाएं हैं इनको भोजन वोजन प्रदान करती हैं। और फिर इसके अंदर होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक सेल का जाल। क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल या विभोज्योतकी कोशिकाओं का जाल। बीजांड के अंदर ऐसे 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 बहुत सारी संरचनाएं होती है जिनको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल और विभोज्योतकीय कोशिकाएं। और जो यहाँ पे खाली भाग होता है, जो अध्यावरण, जहाँ पे अध्यावरण पूर्ण रूप से मिले नहीं होते हैं, उस भाग को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। तो यहाँ पे हमारा बीजांड की संरचना कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नर युग्मकोद्भिद का विकास। क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो अभी तक जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबका आप लोग अच्छे से रिवीजन करते चलिए। ये हर एक टॉपिक से नीट में 2 से 3 क्वेश्चन हर एक बार आते ही आते हैं। सो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।